समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए तै पढ़ियो एक मन तरियो एक कर एक पछाणियो नैन बैन मोह एक एक दो ठाए ना जानियो सुपन एक परतख एक एक इकस महलीनो तीस एक अर पंज सिद्ध 35 नाखीनो इको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वर्णियो गुर अमर दास जालप बने तू एक लोड़ एक मने इको जिलाख लखो अलख है एक एक कर वर्णियो गुर अमर दास जालप बने तू एक लोड़ एक मने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले तीजे के इस बाणी दे विचों ये 12वां सवैया है।
जो 1394 अंग ते दर्ज है। इस बाणी दी विचार ज्ञानी हरनाम सिंह हैड ग्रंथी गुरुद्वारा सीसगंज साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। इस महीने की संग्रांद 17 तरीक नूं है। चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 22 तरीक नूं है। बंदी छोड़ दिवस दिवाली का पुरब 4 नवंबर नूं है। आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां। अज जो बहुत लंबे समय तो किसानी संघर्ष चल रहा है और उस संघर्ष दे विच लखीमपुर खीरी जिथे किसान शहीद होए ने, अज उन्हां शहीदां दे निमित्त संगती अरदास होनी है। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी दिल्ली दी सिख संगत के सहयोग नाल अज गुरुद्वारा बंगला साहब अरदास समागम नियत किया है। 9 बजे तो लैके 11:30 बजे तक बाणी का कीर्तन होएगा। पंथक विचारां होणगियां। 11:30 बजे उन्हां शहीदां दे निमित्त संगती अरदास होवेगी। साडा सारियां दा फर्ज बनदा है असीं उन्हां शहीदां नूं नमस्कार करिए। जिहड़े दुनिया दे विच एक अनोखा संघर्ष लैके चले ने कि जिथे उन्हां दा खुद फैसला है कि असी कदे कानून नूं हथ विच नहीं लेना, असी कदे कानून की उलंघना नहीं करनी। पर जे उत्थे कानून इस कदर उन्होंने दरड़ के चला जाए, हालात ये ने कि हम आहें भी वरते हैं मगर बदनाम होते हैं। वो कत्ल भी कर दें, चर्चा नहीं होता, कोई मीडिया नहीं बोलता, कोई प्रेस नहीं बोलती। संसार नूं बोलना चाहिए कि जो व्यक्ति शांत अपने हक की मंग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह उन्हों का बर्थ राइट है, ये देना चाहिए। अज गुरु के चरणों में आप अरदास करनी है, सच्चे पातशाह किसानी संघर्ष नूं सफलता मिले, शहीदां दी आत्मा नूं सदैव काल परमात्मा अपने चरणों में निवास बख्शे अते वो परिवार जिन्हां दा किसी दा बाप, किसी दा पुत्र, किसी दा भरा दुनिया तो चला गया है, किसी दा पति दुनिया तो चला गया है, सच्चे पातशाह उन्हां दे नाल सानू सारिआं नूं ये भाना मिठा करके मनण दी शक्ति समर्था देण। सो सारी संगत नूं मैं बेनती करांगा इस अरदास समागम दे विच आप जी जरूर हाजरियां भरो। लाइव होवेगा, घरां विच बैठ के भी आप जी इस अरदास समागम का हिस्सा बन सकते हो। भावें साडियां सारियां दियां जड़ियां भावनावां ने वो बहुत हर्ट होईयां ने। हर सिख का मन पीड़ित होया है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। इस कदर ये
और उन्होंने शहीदों को नमस्कार है जिन्हों ने अपनियां शहादतां दित्तियां ने। और आप गुरु चरणों में अरदास करिए सच्चे पातशाह इस किसानी संघर्ष को सफलता बख्शो ताकि ये किसान अपने खेत संभालन अपने परिवार संभालन। कदे वक्त हुंदा सी हिंदुस्तान दे विच जय जवान जय किसान दे नारे लाए जाते सन। सो वो किसान जिहड़ा खुद मिट्टी नाल मिट्टी हो के सानू अनाज पैदा करके दिंदा है, असी उहदा सत्कार कर सकीए उहदा सन्मान कर सकीए। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा बरन ना साकूं तू ठाकुर ऊंच भगवाना तुमरी महिमा बरन ना साकूं तू ठाकुर ऊंच भगवाना। शब्दावतार बाणी दे बोहित जुगोह जुग अटल परम सन्मान योग परम सत्कार योग चवर छतर तख्त के मालिक साहिबे इकबाल साहिबे बरकत साहिबे कमाल मुर्शदे कामल कामले रहबर रोशने चिराग नूरे नज़र पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे जोगियां दे जोगी नाथां दे नाथ रहबरां दे रहबर गुरुआं दे गुरु धन धन पिता साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी तो महान सतगुरु अठवें पातशाह अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम साहिब गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे पावन पवित्र इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब तो गुरु की कथा सुन रही सन्मान योग सात संगत जियो गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक निरंकार दूजा संसार। पहला निरंकार अपने आप तो आप पैदा होया आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ तुद संसार उपाया। पहला अपने आप तो आप पैदा होया फिर उन्हें संसार दी रचना की। तुद संसार उपाया सिरै सिर धंधै लाया फिर संसार बना के छड़ नहीं दिता। वेखै कीता अपना कर कुदरत पासा ढाल जियो। वो विच समा गया वो वेख रहा है ये जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास। वो वसदा है वो हर एक दे अंदर वस रहा है। वो मेरे विच भी है वो तुहाडे विच भी है वो सरकारां विच भी है वो किसानां विच भी है। ये वखरी गल है कि वो अख किस कोल है जो वेखे। वो अख है गुरु अमरदास साहब सतगुरु पास। हुणे ही जो सवैया गुरु अमरदास साहब सतगुरु जी का है उसका मूल पाठ
ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਡਗੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨ ਪੂਰਾ ਬਣ ਆਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਉੱਤੇ। ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ। ਵੀ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਾਮਦਾਨ। ਮੈਂ ਕੇਸ ਰੱਖ ਸਕਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੇਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੇ ਲੁੰਡੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪ ਉਤਰਨਾ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਜੇ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮਲਾ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੋਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ, ਤੋਪਾਂ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਢਾਹ ਚੜੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵੇਂ ਢੁੱਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਾਕ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਾ, ਤੋਪ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਤੋਪ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। 5 ਸਦ ਭੁਜੰਗੀ ਪਾਸ ਉਨ, ਸੋਧੀ ਤਦ ਅਰਦਾਸ ਉਨ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੌਜ ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਉੱਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। 5 ਸਿੰਘ ਸਦ ਪਾਸ ਉਨ, ਸੋਧੀ ਤਦ ਅਰਦਾਸ ਉਨ, ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਨਮੁਖ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਏ ਨਾ, ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਨਮੁਖ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਏ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਭੇਦ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ,
ਤੋਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੇਦ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਤੋਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਜਿੱਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਰਮਨ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਕੋਲ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ? ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਤੇ, ਫਿਰ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜ਼ੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੱਜ ਭੱਟ ਜੀ, ਜਾਲ ਭੱਟ ਜੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇੱਕ, ਮਨ ਧਰਿਓ ਇੱਕ, ਕਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਸੂਚਾ ਕਹੋ ਜਾਣੇ ਸੋ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਂਧਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਰ ਮਾਸਟਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਂਧਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਪਰ ਜਦ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਂਧਾ ਨਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੱਸਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਾਂਧਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਵੇਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲਿਖ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਂਧਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਅੱਖਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੱਟੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ
वो तरीका वरत्या भी फट्टी सट्टी ते सारियां दा ध्यान जाएगा एकदम, ते कह दिता जिस अखर का कोई अर्थ ही नहीं उन्होंने पढ़न का की लाभ। पांदा हैरान होया, थोड़ा नाराज होया कि जे मैनू पता नहीं है ते तू दस इस सच्चे अखर का अर्थ की है। गुरु नानक देव साहब जी ने उदों फिर बाणी उचारण की, बाणी पट्टी दे च अर्थ ने सस्से अखर दे, कहंदे सस्सै सोए सृष्ट जिन साजी, सस्सा अखर ही चलता है, सस्सै सोए सृष्ट जिन साजी, सब ना साहिब एक भया, सेवत रहे चित जिन का लागा, आया तिनका सफल पया। गल एक दी चल रही है। गुरु नानक देव साहब जी कहंदे सस्सै अर्थ दा अर्थ अखर दा अर्थ इउं जानो कि सस्से तो वाहिगुरु ने सृष्टि नूं पैदा कीता है, भाव की सृष्टि नूं वाहिगुरु ने बनाया। सस्सै सोए वो अकाल पुरख वाहिगुरु, सृष्ट जिन साजी सृष्टि नूं साजिया, सबना साहिब एक भया, सब दा कसम मालक वो है। कसम छोड़ दूजा लगे डुबे से बन जा रहा, कहते सबना साहिब एक पया, सब दा मालक वो एक है। हुण आउणा किहदा सफल है संसार दे च, सेवत रहे चित जिन का लागा, आया तिनका सफल भया। उन्हां दा आउणा सफल है, नहीं तो बेकार आए बेकार गए। हुण पांदा हैरान होया, हुण समझ आउण लगी गल, ते कहण लगा नानक कुछ होर खोल के समझाओ। गुरु नानक देव साहब जी ने उदों कहा, पांधा जी जे सौखे शब्दां च समझना चाहुंदे हो ना, ते शून्य सिफर जीरो किन्ने भी होण ओदी कोई वैल्यू नहीं, कोई मुल नहीं, पर जे सामने कोई गिनती आ जावे, एका आ जावे, ते फिर वो जितने जीरो ने उन्हां दी भी गिनती पै जांदी है, 10 100 1000 लख करोड़ गिनती आ, ओदी वैल्यू बन जाती, मुल बन जाता है। कहना की चाहता है साहब? कहते मैं कहना चाहता हाँ कि परमात्मा वाहिगुरु एक अकाल पुरख तो बिना असी एक शून्य तो वध कुछ नहीं हाँ, असी जीरो तो वध कुछ नहीं हाँ। हाँ जद एक नाल असी जुड़ जाते हाँ फिर साडा भी मुल पै जाता है, साडी भी वैल्यू बन जाती है। गुरु नानक ने एक नूं पढ़िया, एको जप एको सालाह, एक नूं ही पढ़िया, एक सिमर एको मना, कहंदे एक नूं ही याद कीता। ते अज साहिब बारे कह रहे ने गुरु अमरदास साहब जी बारे, तैं पढ़ियो एक तो एक नूं पढ़िया, मन धरियो एक, मन दे च एक नूं टिकाया। हुण मन ते साडा भी है, साडे मन च एक क्यों नहीं टिकदा? क्योंकि असी मन नाल कदी गल ही नहीं करते, असी मन नूं खुला छड्डिया है ते मन दे पिछे तुरदे हां। हुण मन जिस गल दा प्रभाव कबूल करदा है असी भी उही प्रभाव कबूल करते हैं। मन जे सुंदरता नूं वेख के मोह आ जाता है। कल अचानक किसी सियाणे मित्र ने मैंने एक दो लिंक भेजे, ते पाकिस्तान दा कोई मुफ्ती या कोई वो बोल रहा सी, ते जद उहदा पहला वो लिंक भेजिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ इस गल की वकालत कर रहा सी कि भी 4-4 जनानियां रखियां जा सकदियां ने, जे असी पाल सकते हैं तो सानू हक है कि असी 4-4 विआह कर सकते हैं। कहते उस तो वध भी कर सकते हैं, कहते जे पाल सकते हैं तो ਇਹਦਾ मतलब करोड़पति अरबपति कोई पाले तो जिन्नियां मर्जी विआह कर लवे। ते अगले लिंक नूं जो भेजा कि इनू 2-3 मिनट सुनो, तो मैं बड़ा हैरान होया कि सामने तो एंकर ने सवाल कर दिता लड़की ने कि फिर इधर एक अद्धा देश है उत्थे कहा जा रहा है कि औरतां भी ये चाह रही ने कि असी भी 4-4 विआह करिए। कहंदा ये तो बड़ी गलत गल हो जाएगी, इस तरह करना तो बहुत बुरा हो जाएगा। भी क्यों बुरा हो जाएगा जी? मां नूं पता हुंदा मेरा बच्चा है,
हुण जे 4 पिता होणगे ते जी बड़ा उहदे विच गड़बड़ हो जाएगी, कुल दा पता नहीं चलेगा, ये नहीं वो नहीं। मुकदी गल कि बंदा अपने तरीके दे नाल अपने काम नूं कमाउण लई अपने मन दे प्रभाव मन मर्जी करन लई रस्ते चुनदा है कई कई तरीके नाल, क्योंकि वो एक नहीं वेख रहा है। वो ना पत्नी च एक वेखदा ना पति विच एक वेखदा है, ना मां विच नूं वाहिगुरू नज़र आ रहा है, ना पिता विचों वाहिगुरू नज़र आ रहा है। उन्हों नज़र आ रहा अपना मतलब। पर गुरु अमरदास साहब जी वो कहते मन धरियो एक, गुरु साहब बारे कहते। हुण किस तरह मन नूं अंदर टिका लिया? क्योंकि मन नाल गल कीती, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ए कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले, साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइया, ऐसा कम मूले ना कीचा जित अंत पछोताइया। हुण सतगुरु ये नहीं कह रहे कि परिवार नूं छड्ड दे, पर ये समझा रहे ने कि कुटुंब ने तेरे नाल नहीं जाना है, ये तेरी ड्यूटियां ने जरूर कर, किरत कर, मेहनत कर, पर वेख पुत्तर विचों भी वाहिगुरू रब नूं जद पुत्तर आ जावे ना सामने ते पुत्तर नजर ना आवे, देण वाला परमात्मा वाहिगुरू नजर आवे। उत्थे शुक्र निकले प्राण के बचैया, दूध पूत के दिवैया, रोग सोग के मिटैया, किदो मानी महमान हो। मैं तो झोली अड अड के लिया सी, मान मांगो तान मांगो धन लक्ष्मी सुत दे। हुण इत्थे भी भुलेखा पैंदा है, इत्थे भी कईयां नूं इह लगदा है कि गुरु अर्जन देव साहब जी केवल पुत्तर मंग रहे ने। नहीं, यह सांझा शब्द है। सुत दा अर्थ है औलाद। जिस तरह आपां ना कई बारी बेटी नूं भी कहंदे पुत्त इधर आ, बेटा इधर आ। गुरबाणी दे च बेअंत एग्जाम्पल ने जिथे सांझे शब्द वरते गए ने। औलाद ते भुलेखे दे विच ही भी पुत्तर नहीं मिलिया, पुत्तर नहीं मिलिया, पोतरा नहीं मिलिया, पोतरा नहीं मिलिया। कितनी ही दुनिया जो है इस पक्ष तो दुखी है, पर अज जो बेटियां सुख दे रही ने, जो माँ बाप लई बेटियां कर जांदियां ने, वो शायद पुत्र भी नहीं कर पाउंदे। खैर दास अर्ज कर रहा सी कि सतगुरु ने कहा कि तू निशानी बना ले इन्हां नूं, ऐसा ना होवे कि बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, ये तेरे लिए बंधन बन जान। इत्थे जे शब्द वरते दो शब्द वरते ने, सुत भी वरत्या ते कन्या भी वरती, क्योंकि पूरे गल दी मां भी शब्द वरत्या ते पिता भी शब्द वरते है। सतगुरु जी समझाउणा की चाह रहे ने कि बंधन ना बना। गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी ने ऐसा तो नहीं कि 4 पुत्रां नूं प्यार नहीं किया, उन्हां दी परवरिश चंगी नहीं की, बाकमाल परवरिश की। जो गुरु गोबिंद सिंह साहब अपने पुत्रां नूं दे गए, शायद असी जिंदगी च कदी औलाद नूं दे ही नहीं सकते। इन्नी छोटी उम्रां दे विच इहो जी शास्त्र विद्या, इहो जी छोटी उम्र दे विच इहो बाणी पढ़ने, इहो जी छोटी उम्र दे विच इहो जी घुड़सवारी, इहो जी सूरबीरता, इहो जी दलेरी कि लखां दी तादाद च फौज होवे ते लखां ते कंबदे होण, पर गुरु का एक पुत्र शेर वांग गजदा मैदान जित लैंदा होवे। सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि गुरु वर्गी परवरिश असी नहीं दे सकांगे। इसका मतलब ये है कि गुरु ने भी प्यार किया, संभाल की पुत्रां दी, बच्चियां दी, पर जद एक दा हुक्म आया ना, फिर कहा मैं तेरा हूं, मेरे बच्चे भी तेरे हैं मौला,
थे तेरे, हैं तेरे, रहेंगे तेरे, जिस हाल में रखे वही हाल है अच्छा। करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा मैं चमकौर से सुरखरू होकर। एक नू वेखना। खरदास अर्ज कर रहा है कि तैं पढ़ियो एक मन धरियो एक, कर एक पछाणियो। पछाण कीती एक दी, ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਛਾਣ ਚਾਨਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਪਛਾਣ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਲਈ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਅੰਧੇਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਤਨੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 6-7 ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੌਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧੇਰਾ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚਾਨਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਛਾਣ? ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਮ ਜੋ ਕਹੀਅਤ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ, ਨੰਦ ਸੋ ਨੰਦਨ ਕਾ ਕੋਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨੰਦ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, कभी सोच के ते वेखो, माए ना होती बाप ना होता, कर्म ना होती काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहां ते आया। जद कोई मां भी नहीं सी, बाप भी नहीं सी, असी भी नहीं सी, तुसी भी नहीं सी, जद कोई काया शरीर बनया ही नहीं सी, ते पहली काया किने बनाई? पहली मां किने बनाई? पहला पिता किने बनाया? बाबा कबीर साहब जी कहते, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर जाको माई ना बापू रे। कहते मैं ते उस एक तक पुजदा जिन्हें मां भी बनाई, पिता भी बनाया, जिन्हें सिलसिला तोड़िया। दुनियावी माँ बाप धोखा दे भी सकते ने, कहते ने ना माँ बाप अपने बच्चों लिए जिंदे ने, पर अज जमाना ऐसा आ गया, खिमा कर देना, क्योंकि गल ना करिए तो समाज दे विच बदलाव नहीं आता, समझ नहीं आती। अज वेखण नूं मिलदा है कि 2-2 4-4 बच्चों की मावां किसी दी सुंदरता या गल्लां दे करके मोहियां जांदियां ने, ते बच्चियां परिवार नूं छड्ड के दूजे बंदे नाल, किते बंदे नूं वेखदे हो ते अपना घर तबाह करके ते झूठे लारियां च लग के काम दे अधीन होके ते किते होर पासे भज्जा फिरदा है, क्योंकि उन्होंने खुल नहीं ना उन्हां देशां वर्गी भी 4 विआह कर सके, ना औरत नूं ना मर्द नूं इस देश विच। हुण जे एक नाल डाइवोर्स लओगे तां ही ते दूजे नाल करोगे। ते इस देश विच वेखण नूं मिलिया वड्डी वड्डी शख्सियतां, किते एक ते मुख मंत्री दा बेटा भी उन्हें अपना धर्म बदलिया दूजा विआह करन लई। बड़े बड़े स्टार जिन्हां नूं दूजा विआह करन लई अपना धर्म बदलना पिया। कारण की सी कि किते ना किते एक दी पछाण गवाच गई सी। वो पत्नी विचों रब नूं नहीं वेख सकिया, वो पति विचों वाहिगुरू नूं नहीं वेख सकी। है तो सब विच ना, पत्नी भी शरीर है, पति भी शरीर है, मां भी शरीर है, पिता भी शरीर है, पुत्र बेटी। हुण गुरु कह रहा सबह गट राम बोला, रामा बोला, राम बिना को बोला रे। हर शरीर घर दे विच ओ है, घर ही मैं अमृत भरपूर है, मनमुखा साध ना पाया, जो कस्तूरी मिर्ग ना जाने, भरम दा भरम भुलाया। पर गुरु अमरदास साहब जी चानना सी शब्द दा,
प्रकाश सी, गुरु का दिता ज्ञान सी, गुरु अंगद देव साहब जी का, गुरु नानक देव साहब जी का, ते पछाण कर ली। इउं पछाणिया अपने आप नूं 60-62 साल तक पछाण नहीं सी सके। ते एक शब्द सुनिया, शब्द गुरु, ऐसी जोत दा प्रकाश होया अंदर कि जीवन की पछाण हो गई। ते गुरु अमरदास साहब जी ने एक नूं पछाणिया, किन्ना क पछाणिया हैरान हो जाओगे। अगे कहंदे नैण बैण मूँह एक, नैण, नैण नूं नयन, भी नैणा विच, नजर विच एक हर वेले। दिल अगर दाना बवद, अंदर किनारश यार हस्त, चश्म गर बीना बवद, चश्म कहा जाता अखां नूं, चश्म गर बीना बवद, हर तरफ दीदार हस्त। कहंदे है तेरे कोल अख? भाई नंद लाल साहब जी कहंदे तेरे दिल च तांग है उस प्यारे नूं वेखण दी? नहीं, सानू ते पुत्र नूं वेखण दी है, सानू ते बेटी नूं वेखण दी है। असीं तड़प रहे हैं पत्नी नूं वेखण लई, असीं तड़प रहे हैं पति नूं वेखण लई। साडा पिता, साडी मां, साडे रिश्तेदार, लम्मा समा हो गया जी वेखिया ही नहीं। साहिब कहंदे कदी पुत्र विचों वाहिगुरू नूं भी वेखिया, कदी मां बाप विचों निरंकार वेखिया? जे वेख्या होंदा ते सत्कार गवाचदा ही ना। गुरु अर्जन देव साहब जी ने वेख्या ते माँ बाप दा सत्कार आला दर्जे दा, पर पिरथी चंद ने नहीं वेख्या ते गुरु रामदास साहब जी नाल ही झगड़ा पा दिता। ते कहना पै गया गुरु नूं, काहे पूत झगरत हों संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन संग झगरत पाप। ये तो बहुत वड्डा पाप है, छोटा मोटा नहीं। माँ बाप नाल लड़ना, झगड़ा करना, ये वड्डा पाप है। साहिब कहंदे नजर विच ओ है, चश्मगर, जे तेरे दिल च तांग होवे वेखण दी ना उस प्यारे नूं, दिल अगर दाना बवत अंदर किनारश यार हस्त। यार शब्द है बड़ा प्यारा, पर जे दूजे पासे वेखो ना ते आम मनुख नूं बड़ा बुरा लगेगा यार। हुण वरतों करनी है, जिन्हां ने जहर दी वरतों करनी है उन्होंने उन्होंने भी कुश्ता बना लिया, दवाई बना ली। ते जिन्हां ने गलत वरतों करनी सी वो अंगूर तो भी कुछ ना लै सके, शराब भी बना ली। कुम्हारे एक जो माटी गूंदी बहुविध बानी लाई, काहूं मैं मोती मुख्ताहल काहूं ब्याध लगाई। कुम्हार ने ते बड़े प्यार नाल भांडे बनाए सन इक्को जे। हुण कोई लैके गया हीरे जवाहरात पाए, अमृत पाया किसी ने, ते किसी ने ओहदे विच शराब पा दिती, विष्टा पा दिती। की करोगे? वरतों दी गल है ना। हुण यार शब्द, हथियार, हथियार किहनूं कहा जांदा? हथ दा यार, जो कदी धोखा ना दवे, शस्त्र तुहानू बचावे। ते गुरबाणी विच आया, सुन यार हमारे सज्जन, एक करों बेनंतियां, तिस मोहन लाल प्यारे हो फिरों खो जंतियां। वाहिगुरू लई यार शब्द वरतिया, ते वाहिगुरू वर्गा यार कदी धोखा नहीं दिंदा। गुरु वर्गा यार मित्र कदी धोखा नहीं दिंदा। मित्र बनाओ, चंगे बनाओ, चंगे मित्र धोखा नहीं दिंदे, भला सोचते ने। माड़े मित्र पिठ पिछे वार करते ने। अज हर एक बंदा एक दूजे नूं वरत रहा है, परिवारां दे च, रिश्तियां दे विच। अगला सोचदा मैं ही वरत रहा, ते भुलेखा उदों ही निकलदा दूजा वरत गया तैनूं। साहिब अज कह रहे ने कि अखां दे विच वाहिगुरू, अमृत दृष्ट निमक प्रभ जीवा। गुरु हरकृष्ण साहब जी दी अख, निगाह क्यों अमृत निगाह बन गई?
कि हर जगह पढ़न नूं मिल जाता है, श्री हर कृष्ण ध्याई है, जिस डिठे सब दुख जाए, जिहदे वेखदियां सारे दुख कट्टे जाण। क्यों गुरु अंगद देव साहब जी की नज़र अमृत बन गई कि कह दिता गया होवै सिफत खसम दी, नूर अरशों कुरसों झट्टियां, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टी है। तेरी एक नजर पवे, जन्मां जन्मांतरां दी मैल कट्टी जावे। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की नजर, मां नमे आरे मताबे, गम जाए म्यागान ऊ, यक निगाहे जहां फिजाश, बस बवद दरकारे मां। है गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु, तुहाडी निगाह इतनी पवित्र है कि उस पवित्र निगाह की ताब साडे वर्गे अपवित्र जीवन वालियां तो झल्ली नहीं जाती, पर तुहाडी एक निगाह पैण दी देर है, मुर्दियां दे विच भी जान पै जाती। यक निगाहे जां फिजाश, बस बवद दरकार मां। हुण नजर इस तरह क्यों बन गई, साडी क्यों नहीं बनती? मनुख की नजर की अखी वेखना रजियां बहुरंग तमाशे, यही तो है। नानू नींद पर दृष्ट विकार, साढ़े को अखी नहीं, देख बे को दृष्ट ना दर्श दिखाए बे को, कैसे प्रिय दर्शन देखे दिखाइए। गुरुद्वारे आके भी सानू गुरु ग्रंथ साहब नहीं नजर आ रहा, सिर्फ पालकी रुमाले, किहो जिहा आलीशान गुरुद्वारा बनिया है। कहता नहीं नहीं, मैं तो सामने खड़े होकर अरदास की, मैं गुरु ग्रंथ साहब जी नूं वेखिया है। फिर गुरु अमरदास साहब जी जिन्हां दी वडियाई हो रही है, जिन्हां ने वेख्या एक नूं, वो की कहंदे ने, सतगुरु नूं सब को वेखदा, जेता जगत संसार। ये वेखना कोई वेखना नहीं है, डिठै मुकत ना होवी, जिचर शब्द ना करे विचार। मैं वेख रहा सामने, अखीर तक नजर जा रही है, हाल भरिया इहो जी एकाग्रता, ते बिल्कुल नजरां च नजरां मिला के जिस तरह तुसी कथा सुन रहे हो, कि हर कोई इस तरह करता कि नहीं आए तो कि नहीं चले गए, कि हर एक दे मन विच ये ख्याल आया। रोज लगभग अनाउंसमेंट होंदी है कई बारी कि बई गुरुद्वारे आओ तो 10-15 मिनट जरूर बैठो, ताकि तुहानू वो अख मिले। चश्म गर बीना बवद, हर तरफ दीदार हस्त। जे वेखण वाली अख वो मिल गई ना, हर तरफ दीदार हस्त, हर एक विचों तुसी वाहिगुरू नू वेखोगे। हिंदू विचों तुहानू राम नजर आवेगा जो सृष्टि च रमिया होया है, मुसलमान विचों भी खुदा नजर आवेगा, सिख विचों भी वाहिगुरू नजर आवेगा, ईसाई विचों भी किते गॉड नजर आवेगा। ते फिर सारी कह रहे ने एक है, सारे कह रहे ने एक है, ते फिर उन्होंने ही वंड के लड़ते ने। ओदे 4 हिस्से, ओदे 10 हिस्से, ओदे 20 हिस्से, जितने फिरके उतने हिस्से, क्योंकि एक नू पछाणिया नहीं ना। गुरु अमरदास साहब जी दे नैना दे विच एक है, नयन एक, बयन एक। बयन बचन, सूरबीर बचन के बली। जे वचन कर दिता कि एक नाल जुड़ना है, बचन करे ते खिसक जाए सोई नर कच्चा, हो नहीं। जन्म मिलिया होवे सिख घर दे विच, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। सिक्खी दी जड़ निमरता है। कलदास नूं एक बड़े वड्डे घर दे भैन जी दा फोन आया, ज्ञानी जी की करिए, बड़ी मुश्किल बनी हुई है, सिखां दे घर बेटी दा रिश्ता वेखदे आ ते सिख बड़े आकड़ के आउंदे ने, बड़े होर ढंग नाल उन्हां दा व्यवहार उन्हां दा वेख के बच्चे घबरा जांदे ने। ते दूजे धर्म की गल कीती भी हिंदू धर्म विचों या उतों कुछ वो लोग बड़े निमरता नाल मिलते ने ते बड़ा वो करते ने, ते बच्चे कहते ने जी वो ठीक है, की करिए।
मैं क्या भैन जी, पहली गल तो शायद असी समझा नहीं सके हैं बच्चों नूं। सिक्खी दी जड़ ही निमरता है। फिर हो सकता है जो लोग आ रहे ने वो बहुत कुछ तुहाडे कोल वेख के आ रहे होण ते उन्होंने तो निमरता विखाउणी है, पर एक आकड़ के आया, दो आकड़ के आए ने, इसका मतलब ये नहीं कि सब दे विच ही आकड़ है, फिर तो बीज ही नाश हो जाना सी। सिखां दे विच भी निमरता है ते बहुत प्यारा परिवार, बहुत प्यारी बच्ची। ये गल उदाहरण के तौर पर तां कह रहे हैं, नाम नहीं लै रहे हैं, सिर्फ उदाहरण के तौर पर दूर तक गल जानी चाहिए है। एक सिख बच्ची बाहर जाण नाल पीढ़ी दर पीढ़ी साडे पंथ दा बड़ा नुकसान हुंदा है। असी पहला ही बहुत घट हाँ, गल्लां बड़ी जनसंख्या दी कीती जांदियां ने, ये है वो है। हुण कोई धर्म ते लक बन के लगा होवे, वध तो वध बच्चे पैदा करने ने, सानू ते कोई कहे भी तां भी असी, क्योंकि असी बहुते पढ़े लिखे हाँ, समझदार हाँ, साडे विचों चलो कुछ लोग ठीक भी सोचते ने कि बच्चों नूं जे चंगी जीवन तरतीब नहीं दे सकते तो फिर पैदा करन दा की लाभ। पर इतने भी मतलब ही ना हो जाइए कि कुछ तो मैं घर वेखे वो सिर्फ एको गल, या तो दलील ना देंदे तो फिर असी भी नहीं गल करते, नहीं जी दो बच्चे होणगे ना जायदाद लई लड़नगे, इसलिए एक ही ठीक है। वाहिगुरु 100 साल उम्र बख्शे, पर जे एक भी चला गया फिर की करोगे, क्योंकि ਉਹਦੇ हुक्म के सामने तो किसी दी नहीं चलती। इस करके एक नूं वेखो, सब विचों समझ आवे, अपने मन की दलीलां नहीं, गुरु तो पुछ के चलो, गुरु के सिद्धांतां उत्ते टिको। साडे बचन विच भी वो वाहिगुरु होवे, जिस तरह गुरु अमरदास साहब जी दे कहंदे, नैण बैण मूँह एक, मूँह विच भी एक, रसना जपै ना नाम, तिल तिल कर कट्टी है। गल की गुरु अमरदास साहब जी ने, ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए, होरत किता जिचर हरस पल्ला न पाए, हरस पाए पल्ला पिए, हरस बहु न तृष्णा लागे आए, पर करिए की ये हर रस कर्म ही पाई है, सतगुर मिले जिस आए। सतगुर नूं मिलना की है वो समझ ले। जो गल कीती शब्द दी विचार तो गुरु नाल मिलाप हुंदा है, ते साहब बारे कहा जा रहा है कि एक तो अलावा किसी नूं जानिया ही नहीं। नैण बैण मूँह एक, एक दो ठाए ना जाने हो, पाए गए जबते तुमरे, तबते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक ना जान्यो। जद तो मालक वाहिगुरु तेरे चरण फड़ लै, तैनू वेख लिया, उस तो बाद किसी नू अख थल्ले नहीं आउण दिता। ते असी गुरु ग्रंथ साहब जी नू मनण वाले मड़िया मसाणा ते कबरां ते उधर उधर भटकदे फिरीए, देहधारी गुरुआं ते असी कित्थे खड़े हाँ। देखो गुरु नू सुपन एक परतक एक, एकस महलीनो, सुपने विच भी एक है, परतक भी एक वाहिगुरु। सुपने आया भी गया, मैं जल भरिया रोए, कहने सुपने च आया, दीदार होए, विछोड़ा पै गया, रो पिया। जागा तां भी वो नजर आवे, सोवा तां भी वो नजर आवे, आओ सभागी नींदड़िए, मत छो देखा मता किते वो नजर आ जावे। सुपने विच भी वो एक घटना चेते आई, एक फकीर होया जुनैद, बड़ा बंदगी करन वाला पुरुष, ते कोई एक पुत्र बीमार हो गया,
ਤੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਹਕੀਮ ਭੇਜੇ ਕਿ ਘਰ ਭਰ ਦਾਂਗਾ ਦੌਲਤ ਨਾਲ, ਫਕੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਂਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਵੇ? ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जुनैद की अख लग गई तो सुपना आया, सुपने च किसी देश का राजा बनया तो 4 पुत्र ने ये नाल बैठे, ये नाल खाना खा रहे ने, लंगर छक रहे ने। अचानक इधर जिहड़ा एक पुत्र सी उहदे श्वास निकल गए तो उहदी पत्नी ने जोर दी धा मारी, चीख मारी, इहदी निंदर टुट गई। वेख्या तो हस पिया, जद हसया तो पत्नी ने पकड़ के झंजोड़िया बांह तो, पागल हो गया, इको एक पुत्र सी वो गुजर गया तो तू हस रहा। उदों जुनैद ने कहा भगवान ने मैं तो यही सुनिया है कि जीवन भी एक सुपना है, जग जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान, ते वो भी मैं सुपना वेख रहा सी। उधर 4 पुत्र सन, तू धा मारी, चीख मारी, सुपना टुट गया, 4 ही मर गए। इधर वेखदा एक भी मरिया पिया। हुण दस ओनू रोवां कि इनू रोवां? हुण ते बस इक्को गल नज़र आउंदी है, उस एक ने दिते सन उन्हें लै लै, हुण इहदे च किहड़ा रोना? ते गुरु अमरदास साहब जी ने सुपने विच भी वेख्या, एक नूं प्रतख भी एक। हुण सानू तां देहधारी गुरु धोखा दे जांदे ने, कहंदे जी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मन, प्रतख गुरु निस्तारे। वो अर्थ करते हैं प्रतख मतलब ये देहधारी सामने बैठा जड़ा ना, ये कमाल दी गल है। वो तो बेचारा आप जेलों च भटकदा फिर रहा। प्रतख वेखदियां सामने यकीन नाल ये गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब जी तेरा निस्तारा करेगा। साहब कहंदे मैं एक नूं ही अपने अंदर टिकाया, 30 1 अर 5 सिद्ध 35 ना खीणो। 30 दिनां विच हर रोज मैनू वेखदा, जिहड़े 35 अखर ने उन्हां विचों भी मैं उन्हों ही वेखदा हाँ, उस तों अलावा मैं किसे नूं नहीं वेखदा। कि ऐसा हो सकता है कि सब विचों नजर आवे? हाँ हो सकता है, जो अख मिल जावे। एक पिता एक कस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई, सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन देहो दिखाई। इको पिता वाहिगुरु दे असी पुत्र हाँ, इको साडा गुरु है, असी गुर भाई हाँ। पुकार देखो, एक मिल चुके है वाहिगुरु नूं ते एक मिलना लोचदा है। वो कहंदा जिंद मेरी तेरे तो कुर्बान जावेगी, जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन देहो दिखाई। दर्शन करा दे, इन्ने सौखे थोड़ा मिलते हैं परमात्मा के प्रतख दर्शन। ते फिर मिन्नतां वधदियां ने, बड़ा कुछ कहा जाता है भी जिंद तक दे दियांगा, मन अर्पण कर दियांगा, पाँव मलोवा मलमल धोवा, ये मन तैंकू देसा, सुन मीता हो तेरी शरण आई आया, प्रभ मिलो देह उपदेशा। मैं तेरी शरण विच आ गया, सब कुछ करन नूं तैयार हाँ, दस ना किद्दां मिला? उदों जद इतनी निमरता वेखी ते फिर दस्सिया, कहंदे मिलना चाहुंदा है, बस एक काम कर, मान ना कीजै, किसे गल दा अभिमान नहीं करना, शरण परी जै, शरण विच आ जा, करे सो भला मनाईऐ, जो वाहिगुरु कर रहा उन्होंने भला करके मन। सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै, इउं दर्शन हर जियो पाईऐ। ये जिंद शरीर सब कुछ मन लै तेरा है, ये नहीं कि आत्म हत्या कर लै, ये नहीं कि गुरुद्वारे आके अपने आप को कतल कर लै, नहीं, मन ही लै कि ओदा है, ते फिर ओदे दीदार हो जाणगे। क्योंकि फिर मेरा तेरा ही नहीं जावेगा, तेरा हो जावेगा। ते जे तन तेरा है तो फिर तू ही नजर आवेगा, फिर पुत्र तेरा है तू ही नजर आवेगा, फिर बेटी तेरी है तू ही नजर आवेगा। ते अखीर च साहब कहंदे ने, एक हूं जे लाख लखों अलख है, एक एक कर
वरन्यो। कहते लखां विचों भी एक तू है, क्योंकि ये लखां जूनियां तू पैदा कीतियां ने। ते जो अलख है जिन्हों ये लख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, कहते वो एक भी तू ही है। बस तैनू ही वर्णन करना चाहता। गुरु अमरदास साहब जी करते ने ते कहते गुरु अमरदास जालप भणै। गुरु अमरदास गुरु अमरदास साहब जी तुहाडे बारे जालप भणै कि भट्ट जालप कहता है तू एक लोड़ है एक मन्नियो। तू एक नू ही मंगिया ते एक नू ही मन्निया है। बस ये सानू चाहिदा है कि असी एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी नू मन्नीए। शब्द जो है वो साडा गुरु है। साडे गुरु 10 नहीं, 10 ते केवल शरीर ने, ताही महला शब्द वरते है। गुरु साडा एक, वाहिगुरु साडा एक, ते एक नाल जुड़ना ही बेहतर है। एक राह भावें 100 किलोमीटर लम्मा 200 किलोमीटर होवे, बंदा बेफिक्र तुरिया चला जाता है। पर जिथे 2 राह चौराहा आ जावे 100 फीट का ही क्यों ना होवे, उत्थों बड़ा सुचेत होना पैंदा है। भुलेखा पैण का खतरा रहिंदा है। बस ये इशारा है, जे साडा एक गुरु है सानू कोई भुलेखा नहीं। पर जिथे 2-2 4 गुरुआं विच फस जाओगे ना तो मंजिल भी नहीं मिलेगी, तो बड़ा बुरा होवेगा। गुरु कृपा करे बेअंत होइयां भुल्लां बख्श लैना। दिओ असीस कथा करन दी जाच आ जावे। सांझे तौर ते सब लई अरदास है। श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कहर नौ निध आबै धाए। सब थाई होए सहाय। सब दा धन्नवाद। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।